हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस वेरिएबल के बारे में पढ़ना है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसे कहते हैं? जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं उनको लेके हमने जब काम करना होता है तो हम उनको स्ट्रिंग्स कहते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग्स की कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं। सिंगल वर्ड। सिंगल वर्ड कैसे काम करता है, क्या चीज है? आप जस्ट प्रिंट की कमांड दें। मैंने आपसे कहा था कि शुरू से प्रैक्टिस कीजिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमास में काम करने की। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं बाद में उसकी रीजन बताऊंगी। आज मैं आप लोगों को उसकी रीजन बताऊंगी कि हम लोग क्यों कोशिश करते हैं कि डबल वर्ड्स में काम करें। यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए। हेलो वर्ड, एग्जीक्यूट करें। हेलो वर्ड। सिंगल में लिखना चाहें, अकेला लिख लीजिए, जो मर्जी लिखना चाहें। टोटली हमारे डाटा के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्यों कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने डबल कोमास में काम करना है। चलिए, अगर मैं आपको यहाँ पे डबल कोमास में डालें, लेकिन दिस इज स्ट्रिंग। अब यहाँ पर मैंने इसके साथ एक और लाइन लिखनी है। मैं एक कोमा डालती हूँ, फिर लिखती हूँ दिस इज स्ट्रिंग। अगेन दिस इज स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कोमास में लिखती हूँ ना, तो पाइथन उसको मिस्टेकनली एरर दे देगा। वो समझेगा कि इनके सिंटेक्स में इसने कोई इंडेक्स एरर दिया है, तो वो हमें सिंटेक्स एरर दे देगा या इंडेक्स एरर दे देगा। वो हमें एरर दे देगा, वो उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर सिंगल कोमास ऑलरेडी लिखे हैं। वो इसको यहां से लेके यहां तक भी स्ट्रिंग मान सकता है। ठीक है। इसलिए अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं तो ये प्रिंट होगा। दिस इज स्ट्रिंग, दिस इज स्ट्रिंग, दिस इज स्ट्रिंग। एक वजह ये है डबल इन्वर्टेड कोमास यूज करने की। दूसरी वजह क्या है? अच्छा, अगर यहाँ पे एक और बात बताती चलो, मैंने ऊपर प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट की कमांड दी थी। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट की कमांड ना भी दूं तो भी पाइथन उसको प्रिंट ही एग्जीक्यूट करेगा। अब अगर यहाँ पर मैं इसको लिख दिए, अब इसको मैं जरा, अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं तो अन स्ट्रिंग लेटर। वो कह रहा है कि आपने यहां से भी इसको दिया है कोमा, यहां से भी इसको स्ट्रिंग कहा है, और फिर यहां से भी इसको स्ट्रिंग कहा है, और इसको यहां से भी स्ट्रिंग कहा है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग हमेशा से डबल कोमास की प्रैक्टिस करें इस एरर से बचने के लिए। क्योंकि हम कभी कभार हमारी डाटा ऐसा होता है, हमारी लाइन ऐसी होती है कि हमें कहीं ना कहीं पर दरमियान में भी एक इन्वर्टेड कोमास का यूज करना पड़ जाता है। तो फिर वो पाइथन उसको एक अलग लैंग्वेज कंसीडर कर रहा होता है और दूसरे को अलग कर रहा होता है। इसलिए अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, ये देखिए आपको एग्जीक्यूट हो गया। क्यों? क्योंकि अब हमारे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमास है। ये देखिए, ये डबल, ये हमने से कहा कि ये पूरा स्ट्रिंग है। ये यहाँ पर मैंने तुम्हें डिस्टिंग्विश करने के लिए ये वाला कोमा नहीं दिया। इसलिए आप लोगों ने हमेशा शुरू से ही प्रैक्टिस कीजिएगा कि डबल इन्वर्टेड कोमास में लिखें। ठीक हो गया? बी केयरफुल विद योर कोट्स ऑलवेज। स्ट्रिंग में हमें कभी कभार कॉमन स्पेस सीक्वेंस भी ऐड करना होता है, हमें न्यू लाइन ऐड करनी होती है, टैब ऐड करना होता है, हमें अपने कर्सर को जो है वो लाइन के स्टार्ट पर लेके आना होता है, या कोई भी करेक्टर डिलीट करना होता है। तो उसके लिए कुछ सीक्वेंस दिए हुए हैं पाइथन में, हम उनको यूज करते हैं। हम अपनी मर्जी से कोई भी स्पेस नहीं डाल सकते। अगर मैं यहाँ पर स्पेस डालना चाहूँ हेलो वर्ल्ड में, ठीक है, अगर मैं इसको लाइन के नीचे लेके आना चाहूँ तो मैं इसको लाइन के नीचे कैसे वर्ल्ड को लेके आऊंगी? मैं चाहती हूँ कि हेलो जो है वो एक लाइन में रहे और वर्ड जो है वो दूसरी लाइन में रहे। तो मैं उसको सिर्फ यहाँ से एंटर का बटन दबाकर नहीं कर सकती। क्यों? ये देखें, उसने उसको अलग वर्ड कंसीडर कर लिया, उसने उसको स्ट्रिंग नहीं कंसीडर किया। यहाँ पे अगर अब मैं इन कोमा डाल दूं, इसको भी कहूँ ये भी कोमा है, और अगर अब मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करूं
अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके लिए पाइथन में कुछ सीक्वेंसेस यूज होते हैं। एन यूज करते हैं हम अगर हमने न्यू लाइन में जाना हो, टी यूज करते हैं अगर हमने हॉरिजेंटल टैब स्पेस डालनी हो। ज्यादातर हमारा एन और टी ही यूज होता है, बाकी ये वर्टिकल टैब्स और फॉर्म फीड्स बैक स्पेस, करेक्टर को डिलीट करना, अगर हमने करेक्टर को डिलीट करना हो तो हम अपेंड और पॉप का फंक्शन है वो यूज करते हैं। आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए इन सबको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए, प्रिंट स्ट्रिंग हेलो। अब मैं चाहती हूं कि मैंने जो वर्ड लिखना है वो मैं नीचे लिखूं। एन की मैंने कमांड दी है कि भाई आपने न्यू लाइन में चले जाना है, ठीक है, वो न्यू लाइन में आ गया। टी की कमांड दी है कि एक हॉरिजेंटल टैब भी और ऐड कर दो, ठीक है, ये देखिए टी से पहले नीचे आ गया, उसने यहाँ पे कोई कमांड नहीं लिखी। फिर मैंने उसको कहा है कि आपने एक हॉरिजेंटल स्पेस भी ऐड करनी है, ये आगे मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क डाला हुआ है, उसके आगे यहाँ पर मैंने टी दिया है तो उसने यहाँ पे ये देखें ये स्पेस ऐड कर दी, ये वाली। अपने प्रैक्टिस के लिए इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आप लोग कहते हैं मैं इसको एग्जीक्यूट करके दोबारा से दिखा देती हूँ। हेलो वर्ड, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क स्पेस कैसे आई है, इसके जरिए के टी के जरिए। ज्यादातर जो हमारे पास यूज हो रहा होता है वो ये ही दोनों यूज हो रहे होते हैं। बाकी आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आपको इसको दोबारा से करवा के भी आप लोगों को। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो, ये देखिए हेलो, हेलो आ गया। मैंने एन की कमांड दी, उसने वो नीचे लाइन पे ले गया वर्ल्ड। आगे मैंने उसको फिर टी की कमांड दी, मैंने उसको कहा है वर्ल्ड और हेलो के बीच में आपने स्पेस ऐड करनी है, उसने स्पेस ऐड कर दी। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे आर और टी ये दोनों कमांड्स नहीं दी, अगर मैं ये देती तो ये वर्ल्ड को हेलो के बिल्कुल नीचे प्रिंट करके लेके आता। ये स्पेसेस हम लोग रियल लाइफ में यूज करते हैं, आप लोग इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। ओके, अब आ जाइए, वी कैन यूज अ प्रिंट स्टेटमेंट टू प्रिंट अ स्ट्रिंग। पहले ये तो बात पहले ही बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को कि हम लोग प्रिंट की स्टेटमेंट यूज करते हैं प्रिंट की कमांड देने के लिए। जैसे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, आगे मैंने टी लिखा है, वो अगली से अगली लाइन पे उसने यहाँ पर टी के साथ ये स्पेस ऐड कर दी। ठीक है, ये स्पेसेस हैं, ये हम लोग जरूर आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर हमने दो स्ट्रिंग्स, अगर हमने एक वेरिएबल में कुछ स्ट्रिंग पास कर दिया है और हम उसके साथ कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं तो वो हम किस तरह से ऐड करेंगे। उसको ऐड करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे तो आप लोग जो दो स्ट्रिंग्स हैं उनको इकट्ठा नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस एस, मैं अगर एस में प्रिंट करवा दूं हेलो वर्ल्ड, स्टोर करवा दूं तो मैंने एस में हेलो वर्ल्ड स्टोर करवा दिया। अब अगर मैं एस को कॉल करूं तो क्या होगा, सॉरी लोअर केस, हेलो वर्ल्ड। आपने देखा था कि अगर मैंने अपर केस लिखा था तो उसने मुझे एरर दे दिया था। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत स्टार्ट में बताया था कि पाइथन केस सेंसिटिव है। पाइथन में अपर केस का एस का मतलब कुछ और है और लोअर केस एस का मतलब कुछ और है। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि एस में आप प्लस कर दो एक्स को,
स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के लिए हम लोग हमेशा कोमास यूज करते हैं, तो क्या ये करेगा? ये देखिए उसने आप अभी अपने वेरिएबल में जो असाइन कर दिया गया है उसके साथ ऐड करना है, तो आपने ये वाला सिंटैक्स यूज करना है। ठीक है, अब अगर आपने दोबारा से रीअसाइन करना है तो फिर से आप लोग रीअसाइन कर लें एस, एक नया वेरिएबल एस, ये वाला एस, प्लस आप लोगों ने क्या करवाना है, वेलकम टू माय चैनल। स्ट्रिंग जब भी पास करना है इन द इन्वर्टेड कोमास। अब मैं एस का वेरिएबल कॉल करूं, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू माय चैनल। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, जब मैंने यहाँ पर एस पहले कैलकुलेट किया था तो उसने मुझे यहाँ पे दे दिया था एक्स। अब जब मैंने आप उसको दोबारा से यहाँ पे कॉल किया उसने यहाँ पे एक्स नहीं दिया, क्यों? क्योंकि इसको मैंने वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करवाया। ठीक है, मैंने इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करवाया, मैंने इसको जस्ट टेम्पररी, अगेन बता रही हूँ, जस्ट टेम्पररी इसको इसके साथ ऐड करवा दिया। लेकिन मैं जब जब दोबारा एस कॉल करूंगी तो ये मुझे उसको रिसाइड, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे दोबारा से अगेन एस कॉल करती हूँ, ये देखिए हेलो वेलकम टू माय चैनल, क्यों? क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर एस को एक नया वेरिएबल बना दिया था। पहले वाला एस, ठीक है, उसमें मैंने क्या वेरिएबल स्टोर करवाया था, हेलो वर्ल्ड। इसमें हेलो वर्ल्ड आ गया, प्लस मैंने आपके साथ क्या करवाया, वेलकम टू माय चैनल। इसको कहते हैं कॉन्क्रीट स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स को इकट्ठा करना। ये टेम्पररी है, ये आपके वेरिएबल में स्टोर नहीं हुआ, ये आपको सिर्फ वन टाइम शो होगा। अगर आपने अपने वेरिएबल्स को रीअसाइन करना है तो उसका मेथड ये है कि आपने एक नया वेरिएबल जनरेट करना है। मैंने यहाँ पे एक नया वेरिएबल जनरेट किया एस, मेरा पहले वाला वेरिएबल प्लस इसके साथ ये, यहाँ पे मैंने सिंपल एस प्लस ये कर दिया था, प्लस एक्स कर दिया। मैंने किसको, इसको कोई वेरिएबल असाइन नहीं किया। अगर यहाँ पे भी मैं इसको एक वेरिएबल असाइन कर दूं, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कॉल करूं तो हेलो वर्ल्ड वेलकम टू माय चैनल, एक्स वेलकम टू माय चैनल, आ गया एक्स। ठीक है, आप लोगों ने हमेशा जब भी किसी भी स्ट्रिंग्स को इकट्ठा करना है तो उनको पहले किसी वेरिएबल्स में असाइन करना है। अब यहाँ पर आपने एक बात नोट की होगी, मैंने तो एक दफा ही लिखा है वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय चैनल। उसने इस एक्स को मल्टीप्लाई के तौर पे लिया है, स्ट्रिंग के तौर पे नहीं लिया, उसने उसको मल्टीप्लिकेशन के तौर पे लिया है। क्यों? ठीक है, क्योंकि मैंने बाद में मतलब पहले रीसाइन नहीं किया, मैंने दोबारा से रीसाइन किया, जब मैंने उसको एग्जीक्यूट किया तो उसने उसको मल्टीप्लाई के तौर पे ले लिया। ये देखिए प्लस एक्स, वो इसको मल्टीप्लिकेशन के तौर पे ले रहा है, इसलिए उसने वेलकम टू माय चैनल को दो दफा लिख दिया, हालांकि मैंने एक दफा लिखा है। ये इसके फंक्शंस हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, देखना चाहते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग्स में कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं, सिंपल अपना वेरिएबल लिखिए, आगे डॉट डालिए और टैब का बटन दबा दीजिए। आपके पास जितने भी वेरिएबल, जितने भी फंक्शंस अवेलेबल हैं वो सबके सब शो हो जाएंगे। कैपिटलाइज, केस, फॉल सेंटर, काउंट, ये सब के सब फंक्शंस हैं। आप लोग देखना चाहते हैं, इन्हें एक्सप्लोर करें, इन्हें जरूर एक्सप्लोर करें। ठीक है, कौन सा फंक्शन किस तरह से काम करता है। आप लोगों ने अपने वेरिएबल को अपर केस में कन्वर्ट करना है, आप लोगों ने अपने वेरिएबल को लोअर केस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये मैंने अपने वेरिएबल को बुला कॉल कर लिया एस को, मैं चाहती हूँ कि ये वेरिएबल जो है मैं इसको सबको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो क्या मैं दोबारा से सारा वेरिएबल लिखूंगी? नहीं, एस डॉट अपर का फंक्शन होता है अपर ब्रैकेट ओपन क्लोज, हेलो वर्ल्ड टू माय, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय चैनल। लोअर केस में करना चाहते हैं, अपर की जगह लोअर केस कीजिए। आपके पास सारे कमांड्स जो हैं, आपके पास सारे जो लेटर्स हैं वो लोअर केस में शिफ्ट हो जाएंगे। फिर एक स्प्लिट का फंक्शन है, अगर आप लोगों ने अपने
वेरिएबल्स को स्प्लिट करना है, अपने वेरिएबल में स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है, आप लोग बहुत इजीली हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। हेलो, उसने हर वर्ड को जो है वो स्प्लिट करके दे दिया है। ठीक है, आप लोगों ने इसमें से कोई वर्ड काटना है तो स्प्लिट है, यहाँ पे उस वर्ड का नाम लिखिए, जैसे मैं कहती हूँ W, स्प्लिट कर दो। उसने W जो है वो स्प्लिट करके दे दिए। ये था हमारा आज का लेक्चर स्ट्रिंग्स पे। ये मैंने आधा स्ट्रिंग करवाया है। इन स्ट्रिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग जो है वो हमारे डाटा में बहुत काम आता है। हमने जब डाटा को रिफाइन करना होता है, क्लीन करना होता है, तो हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग देख रहे होते हैं। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग देखकर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। अभी आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस की है। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कुछ दिनों में वो भी अपलोड हो जाएगा। आप लोगों ने इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में, थोड़ा टाइम लगता है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसलिए मैं चाह रही थी कि उसके लिए बिल्कुल एक अलग से लेक्चर हो। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करना सीखेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे अगले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हेलो।